साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों आज हम देख रहे हैं आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका का जो अभिलेखीकरण है किस तरह से करना है, इसको जो ब्यौरा रखना है, इसका पूरा रिकॉर्ड है उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे। साथियों अब तक जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते थे उसमें चेक इशू करते थे और उसको पंजीकृत कर देते थे, लेकिन अब जो है एसएमसी अकाउंट जो है पीएफएमएस अकाउंट हो गया है। इसको पीएफएमएस अकाउंट को किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, इस तरह से जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो किस तरह से करेंगे और इसका पूरा रिकॉर्ड पूरा ब्यौरा किस तरह से रजिस्टर में लिखा जाएगा, इसको देखते हैं। तो साथियों जो इस बार पैसा आया है वो पीएफएमएस अकाउंट के थ्रू आया है। तो सभी स्कूल्स में जो किसी में 25,000 आया है, किसी में कंपोजिट ग्रांट के अंडर और किसी में 50,000, किसी में 75,000, जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इसमें लिख लेंगे सत्र 2022। अब इसमें जो है पीएफएमएस में हमें ये भी नहीं पता किस डेट में है और उसमें ये किस डेट में पैसा आया है और कब कब क्या क्या पड़ रहा है। तो इस तरह से इसमें लिख लेंगे जितना भी आया है पैसा, जितना हम खर्च कर रहे हैं। सत्र 2022-23 के लिए एसएमसी खाते या पीएफएमएस अकाउंट में विभिन्न मदों में प्राप्त कुल धनराशि, जो प्राप्त धनराशि है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। कंपोजिट ग्रांट 25,000 आई है, ब्लूटूथ डिवाइस के लिए 2,000 रुपये हैं, एसएमसी ट्रेनिंग के लिए 500 रुपये आए हैं और पीटीएम के लिए 200 रुपये आए हैं। अब 99% स्कूल्स में या सभी स्कूल्स में चेक किट का भी पैसा आ गया है, तो लेकिन हमारे में नहीं आया है, किसी कारणवश कोई टेक्निकल इश्यू रहा होगा। तो इसमें यहाँ पर हम लिख देंगे चेक किट के 2700 रुपये यहाँ पर, या जितना भी रिसीव हो रहा है वो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। और जो 1600 रुपये आ रहे हैं टीएलएम के लिए वो यहाँ पर नीचे को एंट्री कर देंगे। अब देखते हैं जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका ब्यौरा कैसे इसमें लिखना है। तो सबसे पहले खाते का प्रकार लिख देंगे ऊपर पीएफएमएस, खाता संख्या अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में है पूरी यूपी का अकाउंट, पूरी यूपी के स्कूल्स का अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे 2022-23 सेशन सत्र लिख देंगे। इसके बाद पहला ट्रांजैक्शन है जो है जिस डेट में हुआ है यहाँ डेट लिखेंगे। अब यहाँ पर चेक संख्या तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रांजैक्शन पीएफएमएस ट्रांजैक्शन आईडी, इस कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद है व्यय धनराशि, कितनी धनराशि रही है। उसके बाद किसको कार्यदायी संस्था, किस संस्था के पक्ष में ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है किसको हमने दिया है पैसा, किसके द्वारा ये खर्च किया गया है। तो यहाँ पर जो है सचिव और अध्यक्ष, उनके यहाँ पर नाम लिख दिए जाएंगे। उसके बाद पेमेंट एडवाइस नंबर, अभियुक्ति में यहाँ पर पेमेंट एडवाइस नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसमें दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं, अभियुक्ति में अगर एडवाइस नंबर नहीं लिखना है या कोई चेक रिजेक्ट हो जाता है या कोई और रीज़न होता है, अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सक्सेसफुली तो यही लिख देंगे पेमेंट एडवाइस नंबर, और अगर रिजेक्ट हो रहा है या कोई अन्य रीज़न है तो यहाँ पर वो रीज़न यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब है अवशेष धनराशि। तो अवशेष धनराशि जैसे 25,000 किसी के अकाउंट में आई, तो 25,000 में से ये उसने यहाँ पर इसका उपभोग कर लिया 5,764 का, तो यहाँ पर बचा इतना। उसके बाद इतने का उपभोग कर लिया 7,016 का, तो उसके बाद इतना बचा, यहाँ माइनस करके लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 3,492 रुपये का उपभोग किया, इतना बचा, इसके बाद इतना बचा, इस तरह से हम पूरा लिख देंगे। अब इसमें बचा 2,000 का उपभोग करने के बाद 173 रुपये बचे। उसके बाद है 2,000 स्पीकर के लिए BISPL कंप्यूटर केयर 2,000 का लिए हमने, स्पीकर 2,000 इसके लिए फिनिश्ड लिख देंगे, मतलब इसको हमने भोग कर लिया है। 200 हसन वसी जिसके अकाउंट में गए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद पीटीएम फिनिश्ड 500 रुपये जो है ये एसएमसी ट्रेनिंग के हैं, ये भी हमने फिनिश कर लिए। तो यहाँ पर इसको उपभोग लिखते रहेंगे, और इसमें पेमेंट एडवाइस, इसमें कौन इसको उपभोग कर रहा है, किसके द्वारा व्यय करता, मतलब किसके थ्रू किसने इसको पास किया, इसमें अध्यक्ष और सचिव, इनमें दोनों के नाम लिख दिए जाएंगे। उसके इस तरह से हम पीएफएमएस अकाउंट को
PFMS अकाउंट के रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं। इस कॉलम में हेडमास्टर अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से जो है ये रजिस्टर पूरा हम तैयार कर लेंगे। और जो अभी जो है चेकिंग का दौर चल रहा है, ये रजिस्टर देखा जाएगा। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आप सभी का धन्यवाद।